क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो दोस्तों, आज हम 25 मारूज़ी सवालात व जवाबात की पहला हिस्सा लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वीडियो शुरू करें इससे पहले हम उन अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें वक्तन फ़वक्तन हसीन मशवरों से नवाजते रहते हैं। उनमें से सर फ़हरिस्त नाम मोहम्मद साबिर हुसैन साहब का, जिनका ताल्लुक़ वैशाली सूबे बिहार से है, और एक नाम इरशाद आज़मी साहब का, जिनका ताल्लुक़ ज़िला आज़मगढ़ यूपी से है, और एक नाम रंजना चंद्रा का है, जिन्होंने अपना पता और एड्रेस अरसाल नहीं फरमाया। उनमें से एक नाम सद्दाम हुसैन साहब का, जिनका ताल्लुक़ सराय मीर आज़मगढ़ यूपी से है। उनमें से एक नाम आयत साहिबा का है, जिनका ताल्लुक़ कानपुर से है। एक नाम नाज़नीन साहिबा का भी है, जिनका ताल्लुक़ रामपुर यूपी से है। और एक नाम शमीम साहब का है, जिनका ताल्लुक़ हरदोई यूपी से है। और एक नाम एजाज साहब का है, जिन्होंने अपना पता और एड्रेस अरसाल नहीं फरमाया। एक नाम निज़ामुद्दीन नदवी साहब का है, जिनका ताल्लुक़ समस्तीपुर ज़िला बिहार सूबे बिहार से है। और एक नाम ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब का है, जिनका ताल्लुक़ समस्तीपुर बिहार से है। नेमतुल्लाह कादरी साहब का, जिनका ताल्लुक़ ज़िला सीतामढ़ी सूबे बिहार से है। और दोस्तों, हम जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और हमारे जो नए अहबाब शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना नाम और एड्रेस हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर कमेंट्स में ज़रूर भेजें, ताकि आने वाली नई दूसरी वीडियो में हम आपका नाम शामिल कर सकें और हमारे दूसरे अहबाब भी आपसे शनाशाई हासिल कर सकें। तो लीजिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला सवाल यह है, मज़मून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मज़मून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? जवाब सर सैयद अहमद ख़ान। दूसरा सवाल है दोस्तों, नुसरती का साल वफ़ात क्या है? सवाल नंबर 2, नुसरती का साल वफ़ात क्या है? जवाब नुसरती का साल वफ़ात 1674 ईस्वी है। सवाल नंबर 3, आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था? सवाल नंबर 3, आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था? जवाब इस्माइल शाह। सवाल नंबर 4 यह है दोस्तों कि बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करें किसकी है, जो ड्रामा फ़न को समझने के लिए बेहद कारआमद और मुफीद है? सवाल नंबर 4 गौर से सुनेंगे। बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करें किसकी है, जो ड्रामा फ़न को समझने के लिए बेहद कारआमद और मुफीद है? ये किताब मोहम्मद मोजीब की है। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 ये है कि कृष्णचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सवाल नंबर 5 यह है, कृष्णचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? इसका जवाब यह है, तलसुम ख्याल उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 5 गाइस फिर से सुनेंगे। कृष्णचंद्र के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तलसुम ख्याल कृष्णचंद्र की पहली अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बच्चों की नफ्सियात पर लिखे गए बेदी के अफसाने का नाम क्या है? सवाल नंबर 6 यह है, बच्चों की नफ्सियात पर लिखे गए बेदी के अफसाने क्या है? जवाब तुलादान है। सवाल नंबर 7, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा अक्साए मशरिक का निशापुर है? जवाब अब्दुल हलीम शरर ने। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं गाइज़। उमराव जान अदा के किरदार फ़ैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? उमराव जान अदा में फ़ैज़ अली का किरदार या मनसब या पेशा क्या है? जवाब फ़ैज़ अली का मनसब डाकू का है। सवाल नंबर 8 गाइस फिर से सुनेंगे। उमराव जान अदा के किरदार फ़ैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? जवाब डाकू का है। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं गाइस। सवाल नंबर 9 यह है कि बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? जवाब तीसरे दुर्वेश का। सवाल नंबर 10, ये मिसरा हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप। सवाल नंबर 10 यह गाइज, हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप, ये मिसरा आतिश लखनवी का है। इसका पहला मिसरा क्या है? जवाब जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? सवाल नंबर 11, दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? जवाब 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं गाइस। दरियाए लताफ़त की खूबी क्या है? सवाल नंबर 12 यह है कि दरियाए लताफ़त की खूबी क्या है? जवाब दरियाए लताफ़त की खूबी यह है कि इसमें पहली बार उर्दू कवायद लिखे गए। दरियाए लताफ़त की खूबी यह है कि उसमें पहली बार उर्दू के कवायद लिखे गए। सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं गाइस।
मवाजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 13, मवाजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? जवाब अल्लामा शिबली नोमानी की। सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं, हयात सादी और हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? जवाब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। सवाल नंबर 15, हाली किस सिनफ़ सुखन के शायर थे? जवाब गज़ल के शायर थे। सवाल नंबर 15, हाली किस सिनफ़ सुखन के शायर थे? जवाब गज़ल के शायर थे। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं गाइज़ हम। सवाल नंबर 16 यह है कि बनातुन्नाश और तौबतुन्नसूह के खालिक कौन है? बनातुन्नाश और तौबतुन्नसूह के खालिक कौन है? जवाब मौलवी नज़ीर अहमद या डिप्टी नज़ीर अहमद। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम सवाल नंबर 17 की तरफ। जदीद शायरी की तर्ज पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? जवाब मुकदमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 17, जदीद शायरी की तर्ज पर हाली की कौन सी तसनीफ़ है? जवाब मुकदमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपभ्रंश के माने क्या हैं? सवाल नंबर 18 दोस्तों, अपभ्रंश के माने क्या है? जवाब बिगड़ा हुआ लफ्ज़ या बिगड़ी हुई ज़बान। सवाल नंबर 19 यह है कि तज़किरा गुलशन हिंद का खालिक कौन है? जवाब मिर्ज़ा अली लुत्फ़। सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? जवाब अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान और तहज़ीबी मुआशरत से रोशनास करवाना। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं गाइस। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम किया गया? जवाब 1800 ईस्वी में। सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज को पूरी तरह से कब बंद कर दिया गया? सवाल नंबर 22 फिर से सुनेंगे गाइस। फोर्ट विलियम कॉलेज को पूरी तरह से कब बंद कर दिया गया? जवाब 1854 ईस्वी में। सवाल नंबर 23, मुगलिया दौरे हुकूमत में सरकारी ज़बान क्या थी? जवाब फ़ारसी। सवाल नंबर 23, मुगलिया दौरे हुकूमत में सरकारी ज़बान क्या थी? जवाब फ़ारसी। सवाल नंबर 24 दोस्तों यह है कि तोता कहानी और आराइश महफिल के खालिक कौन हैं? सवाल नंबर 24, तोता कहानी और आराइश महफिल के खालिक कौन है? जवाब हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तारीख़ शेर शाही किसकी तसनीफ़ है? जवाब मिर्ज़ा अली ख़ां वला की। सवाल नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल, तारीख़ शेर शाही किसकी तसनीफ़ है? मज़हर अली ख़ां वला की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको लगता है कि दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि दोस्त भी आपके फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।